गलती से भी इस पानी को अपने बालों में बिल्कुल ना अप्लाई करें, नहीं तो आप कटवा कटवा के थक जाएंगे। आपके बाल इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि ये रेमेडी आप एक बार अगर लगाएंगे तो आप हफ्तों तक आप देखेंगे आपके बाल सिर्फ एक बार ही लगा करके आपके बाल इतने ज़्यादा लंबे हो जाएंगे कि आप भी कटवा कटवा के थक जाएंगे। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएंगे। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, जो सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं वही चाहिए। तो हमें चाहिए नीम की पत्ती। हाँ, आपने सुना हो, नीम की पत्तियाँ जो हैं उसकी ऊपर वाली जो कोमल पत्तियाँ हैं उनको ही लेना है, आपको कड़ी पत्तियों को नहीं लेना है। जो ऊपर कोपल होते हैं उन्हीं पत्तियों को आप 1 कटोरी पत्तियाँ ले लीजिए। उसके बाद में इसमें हम जो चीज़ें और डालेंगे, ये जो होता है इससे आपके बाल इतने ज़्यादा, क्योंकि जो नीम की पत्ती होती है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि पुराने ज़माने से आपने देखा होगा दादी नानी लोग नीम की पत्तियों को एक बहुत ही चमत्कारी औषधि बताते हैं। सभी लोग इसका यूज करते हैं। तो चलिए इसमें हम जो चीज़ डालेंगे वो है हमारा एलोवेरा। सारी चीज़ों को इतना ध्यान रखें कि पहले अच्छे से धुल लीजिए और पानी को सुखा लीजिए, उसके बाद में इसका यूज करना है। तो एलोवेरा जब भी तोड़ें तो इसकी पत्ती को पहले सीधा करके रख दीजिए, फिर अच्छे से, क्योंकि इसमें जो रेड कलर का निकलता है वो निकल जाएगा। उसके बाद में आप इसको धुल के अच्छे से किनारे का साइड का काट के ऐसे छिलके सहित इसके अंदर हमें डाल देना है। एलोवेरा जो है इससे आपके बाल सिल्की होते हैं और घने भी होते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी कड़ी पत्ती डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं। कड़ी पत्ती हमें 1 मुट्ठी डालना है, क्योंकि कड़ी पत्ती हमेशा आपने देखा होगा कि बालों के लिए ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। बालों का झड़ना रोकती है और आपके बालों को बहुत ही लंबी ग्रोथ देता है। तो इसलिए आपको ये तीनों चीज़ें इसमें स्किप कोई भी चीज़ नहीं करनी है, नहीं तो आपकी रेमेडी अच्छी नहीं बनने वाली है। इसलिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से आप इसको ज़रूर बनाइए। और ये सारी चीज़ें आपके घर में मिल जाती हैं। अब इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद में मैंने इसे छन्नी में छानना चाहा, लेकिन छन्नी में ये नहीं निकल रहा था। इस वजह से क्योंकि एलोवेरा जो होता है ये गाढ़ा हो जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, कपड़े में डाल के छानेंगे। ऐसे ये पानी नहीं सही से निकल रहा था, क्योंकि हम जब इसको पीस लेते हैं तो इसमें सारे गुण आ जाते हैं। उसके बाद में आप इसे लगाएंगे। अभी इसमें हम 2-3 चीज़ें और ऐड करने वाले हैं, जो कि आपके मतलब ये नुस्खे को और भी कारगर बनाएंगे, जिससे आपकी बालों की लेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि आप भी सोचेंगे कि काश पहले ये चीज़ हमें पता होती तो हम इसे लगा लेते। जिनके बाल जैसे सर में गंजा हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आजकल देखा जाता है लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, इस वजह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो इसके लिए ये जादुई पानी आप एक बार लगा करके देखिए, आपके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। मैं इसे कभी कभी लगाती हूँ, मतलब 1 ही 2 बार लगाई हूँ, लेकिन बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब हमें चाहिए अम्बरवेल का पाउडर। अम्बरवेल का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, 1 चम्मच अम्बरवेल का पाउडर डाल लीजिए। अगर आपके पास आसपास है तो उसको तोड़ करके ताज़ी ही इसी के साथ में पीस लीजिए, क्योंकि अम्बरपाल जो होती है ये हमारे बालों को नई बाल उगाने में बहुत ही कारगर होता है। ये चीज़ आपको ज़रूर ही डालनी है, क्योंकि इससे आपके बालों की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। कई बार आपने देखा होगा बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, झड़ करके बिल्कुल ही एकदम बाल नहीं रह जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए इस रेमेडी को आप एक बार लगा करके मेरे बताए हुए तरीके से देखें। अब इसमें हमें चाहिए जो है अरहर का तेल। आप इसे कहीं भी मार्केट में आपको मिल जाएगा या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इसमें मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6-7 बूंद तेल डाला है। ज़्यादा तेल डालने की आवश्यकता नहीं है। अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आपको इसे बनाना है। आपको इसे स्टोर करके नहीं रखना है। एक बार जब बनाएं, जितना लगाना हो उतना ही बनाइए। तो मेरे बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इतना सारा बनाया है। अब चलिए इसमें जो भी आप तेल लगाते हैं, चाहे नारियल का ले लीजिए या आप जैतून का तेल ले लीजिए, नहीं तो आप जो आपको पसंद हो वो तेल ले सकते हैं। उसको इसके साथ में अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसके बाद में हमें इसे लगाना है। तो आप चाहें इसे स्प्रे बोतल में भर के लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट कटोरी में गिरा करके आप इसे लगा सकते हैं। रुई से, कॉटन से आप अपनी जड़ों में अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम इसे लगा करके उसके बाद में आपको दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे
हम कोई बात ऐसे नहीं करते हैं, पहले लगा करके यूज करते हैं, उसके बाद आपको साथ शेयर करते हैं। जो हमारी ये अरहर का तेल है, ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको कस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं। इस तरह से इसे अच्छे से हमने मिला करके तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे हम लगाते हैं। जैसे कि देखिए, इनके बाल आपको मैंने दिखाया था कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और वाइट हो गए थे। मैं यही घर की छोटी-छोटी जो चीज़ें बनाती हूँ वही लगाती हूँ। इससे इनके बाल काफ़ी ज़्यादा काले भी हो गए हैं और जहाँ पे बाल नहीं थे वहाँ पे भी बाल धीरे-धीरे उगना चालू हो गए हैं। तो इसी तरह हम इनके में लगाते हैं। इनका पूरा टकला बीच का हो गया था, लेकिन फिर भी देखिए इसको लगा के सब चीज़ लगाते रहते हैं। इस वजह से बालों की ग्रोथ भी बढ़ रही है और इसको एक बार लगा देंगे, इसके बाद में आप देखना इनके बाल इतने ज़्यादा घने हो जाएंगे। किसी के भी सर में एकदम बाल गंजा हो गया हो, वहाँ पे लगा दीजिए तो बाल बहुत जल्दी से उग जाते हैं। फिर धीरे धीरे उंगलियों से इसकी मसाज करनी है और इसे नहाने से सिर्फ आधा घंटा पहले लगा लीजिए। उसके बाद में आपको इसे चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं तो नहाने के आधा घंटे पहले लगा करके और इसे आप छोड़ दीजिए। और फिर जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं उस शैम्पू से आप अपने बालों को धुल सकते हैं। इससे अपने मतलब जो बालों में डैंड्रफ हो जाता है या जुएँ पड़ जाते हैं या खुजली होती है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आप लगा करके धीरे धीरे मसाज ज़रूर करिए। कम से कम 10-5 मिनट के लिए आप इनको धीरे धीरे मसाज करिए। उसके बाद में आप इसे छोड़ दीजिए। तो इसी तरह जैसे इनके बालों में लगाया है, इसी तरह मैं अपने बालों में भी लगा करके आपको दिखाऊंगी। क्योंकि बाल जब घने होते हैं और लंबे होते हैं, चोटी मोटी होती है, तो हर किसी को पसंद होती है। और इस समय बालों की समस्या हर जगह देखने को मिलती है, बच्चे हों या बड़े हों। अगर हम बाहर से मार्केट से मंगा लेते हैं, जैसे तेल है, कोई भी तेल मंगाते हैं, लेकिन सारी चीज़ें हम घर पे बना करके लगाते हैं। मैंने कई तेल भी बना करके डाले हैं अपने चैनल पे, जिससे कि आपके बाल कभी वाइट नहीं होंगे और ना ही आपके बाल झड़ेंगे। मेरे बाल कभी भी एक भी बाल नहीं टूटता है। अब ऐसे कंघी करते वक्त 1-2 बाल भले टूट जाए, नहीं तो इस तरह से आप जड़ों में अप्लाई कर सकते हैं। बाल के जितने ही काले होते हैं और घने होते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो सारी जड़ों में आपको इस तरह से लगा लेना है और जड़ों में लगाने के बाद में आप रात भर के लिए अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुरंत 1 घंटा पहले लगाइए और उसके बाद में बालों को धुल लीजिए। तो देखिए, पूरे बालों में हमें पहले जड़ों में लगाना है, फिर लेंथ में लगाना है। जो दो मुँहे बाल हो जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके बाल झड़ना तो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। एक भी बाल आपका टूटने वाला नहीं है। इस रेमेडी को बस एक बार आप अपने बालों में लगा करके देखिए। मैं कोई भी रेमेडी बनाती हूँ तो लगा करके दिखाती हूँ, क्योंकि इसी से हमारे बाल, वैसे मेरे बाल जब मैं आई पहले शुरुआत में मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही ब्राउन थे। धीरे धीरे ये सारी रेमेडी बना बना के लगाती हूँ, इसी से मेरे बाल इतने ज़्यादा घने और काले हो गए हैं कि आप देख सकते हैं। ये अब पूरे में मैंने लगा लिया है। अब अच्छे से ये देखिए नीचे तक मैंने इसे लगा करके छोड़ दिया है। फिर सुबह में नहा करके इस बालों को धुल के आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे बाल होते हैं हमारे हैं। इसीलिए मैं बीच में कभी भी यही बताती हूँ कि जो रेमेडी मैं बनाती हूँ उसको यूज करके देखिए, उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताइए। ये बहुत ही काम करता है, आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, धन्यवाद।